गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोएम करेंगे ए रोड साइड स्टैंड। इसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हिज लाइफ स्पैन वॉज 1874 to 1963 and he is a highly acclaimed American poet of the 20th century. Robert Frost wrote about characters, people, and landscape. His poems are concerned with some tragedies and fears, his reactions to the complexities of life, and his acclaimed acceptance of his burdens. Stopping by woods on a snowy evening, birches, mending walls are a few of his well known poems. In this poem, A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor, deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. क्या बताया बच्चों इसमें? एक रोड पे जो स्टैंड लगे होते हैं जगह जगह, जो गरीब आदमी छोटी से ठेला वगैरह लगा लेते हैं कुछ सामान बेचने के लिए, खेतों में उगाया हुआ सामान बेचने के लिए एक छोटी झोंपड़ी टाइप बना लेते हैं रोड पे, उसके बारे में बताया गया यहाँ। ठीक है, ये रोड साइड स्टैंड, ऐसा स्टैंड जो रोड के साइड में लगा देते हैं खेतों में उगने वाले जो प्रोड्यूसेस होते हैं उनको बेचने के लिए। ठीक है, उसमें उनकी लीव्स कैसी होती हैं, उन लोगों का जीवन कैसा होता है, डिप्राइव्ड मतलब उनके पास वो सुख सुविधाएं नहीं होती जो शहरों में रहने वाले लोगों के पास होती हैं। ठीक है, इस पोएम में उनकी जो परेशानियां हैं उन लोगों की जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं उसके बारे में पोएट ने ये पोएम लिखी है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। ठीक है, बिफोर यू रीड, अगर तुम पढ़ने से पहले क्या सोचना चाहिए, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड, क्या तुम कभी रोड साइड स्टैंड पे खड़े हुए हो? वट हैव यू ऑब्जर्व देयर, तुमने वहाँ क्या देखा है? ये सारी बातें हम पोएम्स में ढूंढेंगे, पोएम से हमें पता लगेगी भी क्या सिचुएशन होती है उन लोगों की जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। ठीक है, पोएम शुरू करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड in front of the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to say for a dole of bread. क्या बताया इसमें? एक छोटा सा घर, झोंपड़ी टाइप जो कि रोड पे बनाया गया है, उसका थोड़ा सा शेड बाहर निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ से सारा ट्रैफिक गुजरता है वहाँ वो शेड लगाया गया है। और ऐसे लगाया गया है जैसे कि बहुत परेशानी भरे लोगों ने अपनी परेशानियों को हल्का करने के लिए वो लगाया है। कैसे? इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, मतलब एक रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों की परिवार को पालने के लिए जो रोटी कमाते हैं उसके लिए उन्होंने वो स्टैंड लगाया है। ठीक है, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड, or if ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint. क्या बताया इसमें बताया कि ये नहीं, मतलब ये कोई कहना बड़ी बात नहीं होगी, उन्होंने जो स्टैंड लगाया वो सिर्फ रोटी कमाने के लिए लगाया। ठीक है, उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ फ्लो चाहिए पैसे का। जैसे कि शहरों में बड़े बड़े जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है और हल्का सा पैसा उनके वहाँ से फ्लो होकर उनकी जो गरीब आदमी की पॉकेट में भी आ जाए सामान खरीदने के बहाने से, तो शायद उनकी भी जो लाइफ है वो लाइव हो जाए, जीवंत हो जाए, उनका भी गुजारा चल जाए। ठीक है, द पॉलिश ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक कभी पॉलिश का मतलब क्या होता है? अमीर। ट्रैफिक कभी अमीर नहीं होता, लेकिन सिर्फ उसकी ब्रांड से पता लगता है वो कितना अमीर आदमी का ट्रैफिक है, अमीर आदमी का जो व्हीकल है। ठीक है, जो वहाँ से निकलते हैं, एक बात तो नहीं ये सोचना चाहिए कि हमें यहाँ से रुक के थोड़ा सामान खरीद लें ताकि इन लोगों का भी गुजारा हो जाए। ठीक है, और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द, अगर वो लोग वहाँ रुकते भी हैं तो क्या सोचते हैं कि इन्होंने ये शेड लगा के यहाँ की ब्यूटी को ख़राब कर दिया, नेचुरल जो ब्यूटी है उसको ख़राब कर दिया। कैसे? जैसे कि एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, मतलब ऐसे ही उन्होंने अपने डिज़ाइन वगैरह बनाया है शेड का जिससे कि वहाँ की ब्यूटी उन्होंने ख़राब कर दी है। ये है जो अमीर आदमी है उनकी सोच के बारे में बताया गया है यहाँ। ठीक है, ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, इसका मतलब जो एन जो साइन है जो नॉर्थ के लिए लगाया गया, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए लगाया गया है, उस एस जो साइन है वो साउथ डायरेक्शन के लिए लगाया गया है, वो दोनों गलत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो शेड लगाया है उन लोगों ने वो बहुत
अनएजुकेटेड, अनपढ़ लोग हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, और उन्होंने जो डायरेक्शंस लगाई वो गलत हैं, समवट गलत हैं, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज है नहीं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन, वो क्या करते हैं वहाँ अपने स्टैंड में, जो रोड साइड स्टैंड उन्होंने लगाया है उसमें वो क्या करते हैं, बेचते हैं, बेरीज बेचते हैं, ठीक है, जंगली जो जामुन टाइप होती हैं, और क्रूप नेक गोल्डन कैश विद सिल्वर वार्ड्स, और क्या जो सुनहरे रंग की घिया वगैरह जैसे कोई सब्जियां जो उगाते हैं, और वो लकड़ियों की टोकरियों में रख के वहाँ वो बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यू हैव द मनी, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। क्या कहा है कि जो लोग, वही लोग रुकने चाहिए इन शेड्स के पास जो इन लोगों की असली परेशानी समझते हैं। जो लोग इनके बारे में नहीं सोचते, जो सिर्फ सेल्फिश होते हैं, उन लोगों को अपने पैसे को अपनी पॉकेट में रख के यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं चाहिए। और मैं यहाँ, वाई कीप योर मनी एंड गो अलोंग, ठीक है। द हर्ट ऑफ द टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, मतलब मेरी यहाँ ये कंप्लेन नहीं है, कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो यहाँ शेड बनाया गया इन लोगों ने ये सीनरी को ख़राब कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो लोग सोचते हैं, जो सेल्फिश लोग होते हैं वही सोचते हैं कि इन्होंने इस सीनरी को ख़राब कर दिया अपना शेड लगा के, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड, here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise, then the party in power is said to be keeping from us। क्या बताया इसमें कि लोग जो स्टैंड लगाते हैं ये सोचते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, बहुत अमीर नहीं बनने वाले ये लोग, इन्हें सिर्फ इतना चाहिए जिससे कि इनकी लाइफ चलती रहे, ठीक है। लेकिन जो पार्टी है पावर में वो क्या करेगी, उन्होंने उस पैसे को वहाँ से पहुँचने से रोक लिया है। कैसे, अब हम उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किन आर टू बी बॉट आउट and mercifully gathered in to live in the villages next to the theatre and the store, where they won't have to think of themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night and the ancient way। कैसे वो जो पार्टी है पावर में वो इन लोगों को कैसे मतलब उस फ्लो को रोक रही है पैसे को, कि नई नई प्लानिंग बन रही है गवर्नमेंट की तरफ से, नई नई प्लानिंग बन रही है। यहाँ हम पोइट की जो थिंकिंग है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, पोइट जो मतलब कहना चाहता है पोएम में हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताया है इसमें पोइट ने बताया कि न्यूज़ में अभी अभी आ रहा है कि जो जहाँ इन्होंने स्टैंड लगा रखा है, जो रोड साइड स्टैंड लगा रखा है, उस स्टैंड को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ क्या बनाया जाएगा, थिएटर्स, मूवी थिएटर्स बनाए जाएंगे और ग्रोसरी स्टोर्स बनाए जाएंगे, और इन लोगों को यहाँ से रिलोकेट करके और आगे बसाया जाएगा, और इन लोगों को ये बताया जाएगा कि इसमें आपका फ़ायदा है, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छी ज़मीन मिलेगी। लेकिन इन भोले वाले लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये आपका बुराई कर रहे हैं कि भलाई कर रहे हैं। और इसमें क्या बताया देखो, ग्रीडी गुड डूअर्स, वाई द ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी क्या होता है, लालची, जो अच्छा करके दिखाने वाले लोग हैं वो लालची हैं अंदर से। बेनिफिशिएंट बीस्ट, बीस्ट क्या होते हैं, जानवर या फिर राक्षस, ऑफ प्रे, जो शिकार करते हैं। बेनिफिशिएंट मतलब अपना अपना भला देखने वाले बीस्ट हैं वो, ठीक है। स्वाम ऑन देयर लीव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उन्हें ये कहकर भी तुम्हारा फ़ायदा होगा, उन्हें वहाँ से डिसलोकेट कर देते हैं, रीलोकेट कर देते हैं, ठीक है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स, वो इस तरह से मतलब चालबाजियाँ करके उन्हें समझाते हैं कि उन्हें, उन लोगों को जो स्टैंड गरीब लोग हैं उनको ये लगता है कि शायद उनका फ़ायदा ही होगा, लेकिन जो इंटरनल मतलब जो मीनिंग है उस चीज़ का कि वो हमेशा उनका नुकसान ही करते होते हैं, ठीक है। शहर को एक्सपेंड कर देंगे, वहाँ की ज़मीन महंगी हो जाएगी और वहाँ से जो गरीब लोग थे उनको रीलोकेट करके और आगे शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ जिस ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप,
और उन्हें ये बता के भी कैसे मतलब लाइफ को कैसे आसान बनाया जा सकता है, इस तरह की उन्हें मतलब स्पीच दे दे के उनकी जो स्लीप है, उनकी जो लाइफ की ईजीनेस है उसको ख़त्म करके खुद सारा दिन सोते हैं, और जो एंशिएंट वे हो सोने का उसका वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। कई बार मुझे लगता है अपने आप में कि मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, that waits all day in on almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that pass। क्या है कि उन लोगों की फीलिंग के बारे में बात कर रहा है पोइट। क्या कह रहा है कि उनकी जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब जो बच्चा सपने देखता है उसको बोलते हैं चाइल्डिश लॉन्गिंग, जिसको ये नहीं पता कि ये तेरे सच होने वाले हैं कि नहीं होने वाले। तो वो लोग भी जो रोड साइड स्टैंड जिन्होंने लगा रखा है वो भी इतने इनोसेंट हैं कि वो सिर्फ इस उम्मीद में कि जो पासिंग बाय कार्स होती है वो रुकेंगी, अपनी विंडो खोल के रखते हैं ताकि कोई आए उनसे कोई सामान खरीदे। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, पूरा दिन वो वेट करते होते हैं कि कोई सामान खरीदने के लिए आएगा। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, जो गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ उनके ब्रेक की आवाज़ सुनते हैं। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, ऐसा लगता है कि कार रुकेगी कोई। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, जो सेल्फिश कार्स कभी सेल्फिश नहीं होती, लेकिन जो उसमें लोग बैठे होते हैं वो सेल्फिश होते हैं। लोगों को जो मतलब इसमें जो दिया गया है, जो सेल्फिश कार बोला गया है, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि ये ट्रांसफ़र एपिथेट है, मतलब लोगों की बजाय उन्होंने कार को सेल्फिश बोला, क्योंकि वो कार जो है उसके अंदर लोग ही तो बैठे होते हैं। कार तो ऐसे तो ऑब्जेक्ट है, लिविंग तो है नहीं, वो लिविंग लोग ही, जो लिविंग क्रिएचर होते हैं वही सेल्फिश हो सकते हैं, इसलिए कार तो सेल्फिश हो नहीं सकती। लेकिन जो लोग उनके मालिक हैं, जो उनके अंदर बैठे हैं, उनको सेल्फिश बोला गया है। एक मतलब ट्रांसफर, मतलब जो सेल्फिश जो कारों के ऊपर डाल दिया गया है समझाने के लिए आपको। ठीक है, ऑल द थाउजेंड कार दैट पास, जितनी भी थाउजेंड्स कारें हैं, जहाँ हज़ारों में वहाँ से कार गुजरती हैं, उनकी मतलब वो इनोसेंट वेट करते हैं वो इनोसेंटली, ताकि कोई कार रुके उनसे वहाँ से कोई सामान खरीदे। जस्ट वन टू इंक्वायर वट ए फार्मर्स प्राइस आर, एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। क्या क्या कह रहा है कि जो भी कारें वहाँ रुकती हैं वो सिर्फ क्या करती हैं, कोई तो इंक्वायरी करता है कि आपकी सामान की मोल क्या है, वैल्यू क्या है, या फिर क्या प्राइसेस हैं। दूसरा क्या पूछेगा, सिर्फ इसलिए रुकता है कि बैग लेके उसको ग्रास को, जो वहाँ घास उगी होती है उसको ख़राब करके, मतलब बैग लेके सिर्फ उन्हें टर्न करना अपनी गाड़ी को, सिर्फ इसलिए रुकता है। और तीसरा क्या, किस लिए रुकता है, टू आस्क वाई वे टू इट वॉज बाउंड, कि ये रास्ता कहाँ जाएगा। सिर्फ इस तरह की बातें पूछने के लिए लोग वहाँ का अपनी गाड़ियाँ रोकते हैं, ना कि कोई सामान खरीदने के लिए। एंड देन एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी। एक तो उनमें से क्या पूछता है कि क्या यहाँ फ्यूल मिलता है। गैलन ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ भाई, जो ट्रैफिक वहाँ से गुजर रहा है उसके लिए फ्यूल, जैसे आजकल सीएनजी वगैरह भरवाते हैं, तो यहाँ गैलन ऑफ गैस का मतलब क्या है, फ्यूल ऑफ द व्हीकल। तो एक आधा वहाँ इसलिए रुकता है कि वहाँ उन्हें फ्यूल भरवाना, क्या यहाँ फ्यूल भी मिलता है गैस के लिए, मतलब गाड़ी के लिए। तो ये बात उसको दिमाग में नहीं आती, इन गरीब लोगों के पास कहाँ से इतना कुछ आएगा, ये गैस कैसे बेच सकते हैं या फिर ये फ्यूल कैसे बेच सकते हैं। इतनी भी वो कॉमन सेंस नहीं लगाते कि ये लोग जो बेच रहे हैं सामान, उसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे देखते बेटा। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, एंड द नेक्स्ट डे as I come back into the same, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। पोइट क्या बता रहा है, नो इन द कंट्री मनी, क्या है, इस जो गरीब आदमी जो काम कर रहा है, जो सेल करने के लिए सामान उसने रोड स्टैंड पे रखा है, इससे वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर नहीं बना सकता। सिर्फ वो ये कि सिर्फ मतलब उसकी लाइफ जो है वो मूविंग में रहेगी, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का गुजारा उसका चलेगा, लेकिन उसकी जो पेन्स हैं
वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। इस हल्की फुल्की कमाई से उसकी कोई अपलिफ्टमेंट नहीं होने वाली। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी कोई फोर्स हो, ऐसी कोई पावर हो जो इनका एक ही स्ट्रोक में, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, मतलब एक ही स्ट्रोक में इन लोगों का पूरा दर्द ख़त्म कर दे, मतलब इन परेशानियों से इनको बाहर निकाल दे। तो आई वंडर हाउ आई शुड लाइक टू यू कम टू यू मी। तो क्या कह रहा है कि हे भगवान, ये मतलब जो सुप्रीम पावर है, इसका सिर्फ एक ही इलाज हो सकता है कि इनको इस दर्द से बाहर निकालने के लिए शायद वो डेथ हो सकता है, जिससे कि एक ही झटके में इनका सारा पेन ख़त्म हो जाए। ठीक है बेटा, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, एक तो ट्रांसफर एपिथेट है, कहाँ, पॉलिश ट्रैफिक में। ठीक है, ये जो दिया गया पॉलिश ट्रैफिक, ये ट्रांसफर एपिथेट है। और इसमें जो ट्रांसफर एपिथेट वो कहाँ है, सेल्फिश कार्स में। ठीक है, ट्रांसफर एपिथेट का मतलब समझते हो कि मतलब किसी के जो मतलब किसी के जो गुण हैं या फिर क्वालिटीज़ हैं वो दूसरे के रूप में दिखाना। ठीक है, और पर्सोनिफिकेशन कहाँ दिखाया गया है, ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, मतलब वो बड़े दुख भरे उससे खड़ा है रोड साइड स्टैंड। इसका मतलब दुख भरे उससे तो कौन खड़ा होता है, कोई पर्सन के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन स्टैंड के बारे में नहीं। तो ये पर्सोनिफिकेशन बना गया है। ठीक है, आगे है मेटाफर। मेटाफर क्या है, ट्रस्टिंग सोरोज। ट्रस्टिंग तो होता है विश्वास करना, और सोरो क्या होता है, दुख। तो सोरो को क्या क्या कहा गया है यहाँ, ट्रस्टिंग, विश्वास करते हैं सोरो, मतलब दुख को विश्वास करने की उपमा दी गई है। ठीक है, और इसमें जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं एंड बेनिफिशियल बीस्ट हैं, ये क्या है, इसमें ऑक्सीमोरन एंड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, भी कॉन्सोनेंट का बार बार मतलब रिपीट होना। ठीक है, ग्रीडी गुड डूअर्स, जी से ग्रीडी और जी से गुड डूअर्स। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, बेनिफिशिएंट बीस्ट। बेनिफिशिएंट बीस्ट का मतलब जो इसी से नेक्स्ट दिया गया है ये। ठीक है, बेनिफिशिएंट बीस्ट, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये ऑक्सीमोरन का मतलब होता है कि अपोजिट्स, दो वर्ड दे रखे हो, उन दोनों का अपोजिट मीनिंग हो, जैसे बेनिफिशिएंट और बीस्ट। बीस्ट ऑफ प्रे, मतलब बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या होता है, जो शिकार करता है। जो बेनिफिशिएंट कैसे हो सकता है, जो हमारा शिकार करता हो। और गुड डूअर कैसे हो सकता है, जो खुद लालची हो, है ना। इन दोनों चीज़ में क्या दे रखा है, ये ऑक्सीमोरन का मतलब तो होता है अपोजिट मीनिंग्स दोनों वर्ड्स की। और एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जिसकी कॉन्सोनेंट साउंड्स सेम हो नेक्स्ट वर्ड टू वर्ड। ठीक है, ग्रीडी गुड, इसका मतलब जी से ग्रीडी और जी से गुड, और बेनिफिशिएंट और बीस्ट, इनमें भी क्या है, दोनों में एलिट्रेशन। ठीक है बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।